हरियाणा के कांग्रेस नेता और समालखा से विधायक धर्म सिंह छोक्कर की टेंशन बढ़ गई है। अक्सर विवादों में रहने वाली धर्म सिंह छोक्कर के बेटे की कंपनियों ने अब विधायक जी की मुसीबत में और इजाफा कर दिया है। अब तो विधायक जी के घर ईडी ने दस्तक दे दी है। सिर्फ दस्तक ही नहीं दी है, बल्कि दस्तावेजों को कई घंटे तक खंगालने का काम किया है। दरअसल मंगलवार सुबह अचानक से ईडी की 2 टीमों ने धर्म सिंह छोक्कर के पानीपत और गुरुग्राम आवास पर छापा मार दिया। ईडी ने विधायक के दोनों घरों को अपने कब्जे में ले लिया। घर में मौजूद सभी लोगों के फोन बंद कर दिए गए और न तो घर में मौजूद लोगों को बाहर जाने की इजाजत थी और न ही बाहर से कोई अंदर आ सकता था। ईडी ने धर्म सिंह छोक्कर के घर पर गहनता से पड़ताल की और पड़ताल करते करते सुबह से शाम हो गई। आप लोगों के पैसे ले लेना, पैसे जब वो मांगने आए तो उनको अंदर जेल करा देना, ये तो इसके लिए नॉर्मल बात है। तो इसके लिए तो ईडी की रेड भी नॉर्मल है। इसको ये कुछ समझ ही नहीं रहा इन सारी रेड को, क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं ना। एक आदमी के 32 करोड़ है, किसी के 20 करोड़ है, किसी के 10 करोड़ है। कितने लोग हैं, ऐसे हजारों लोग हैं। आपके कितने मुकदमे आपके खिलाफ हैं, आज तक तो आप पे कार्रवाई नहीं हुई। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो आपको, आपके बेटे भी जेल में जाते और आप भी जेल में रहते अभी तक। तो ये जो रेड है ये बदनीति से और इसलिए की गई है कि उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि आज के दिन छोक्कर वहाँ से संभाल के से विनिंग कैंडिडेट है और जो पहले हो चुका सारा काम, अब क्या रह गया था। इस मोदी राज में 3-4 चीज़ों का ही एजेंडा है इनका। एक तो एजेंडा ये है अगर धर्म की राजनीति करो, दूसरा एजेंडा ये है जाति पाति में आपस में समाज को बांट दो, तीसरा एजेंडा ये है टेरराइज करना, ईडी का पीछे लगाना, इनकम टैक्स का पीछे लगाना, सीबीआई पीछे लगाना। तीसरा एजेंडा इनका ये है, विकास का एजेंडा नहीं है इनका। जांच के दौरान ईडी ने घर में मौजूद कई दस्तावेज खंगाले। सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीम ने उनके पेट्रोल पंप से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगाला। इसके अलावा यहां विधायक के पिछले कामों की भी कुंडली खंगाली गई। सूत्र ये भी बताते हैं कि ईडी ने कई रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। समालखा से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोक्कर के ठिकानों पर आज ईडी ने रेड मारी और फिलहाल में गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 के उनके मकान पर हो और यहाँ भी लगातार ईडी की टीम ने रेड मारी और तकरीबन ये रेड की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ ईडी की टीम ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो माहिरा होम्स के जो डायरेक्टर वो इनके बेटे थे और लगातार गुरुग्राम में माहिरा होम्स के तकरीबन 5 प्रोजेक्ट है जो अभी भी अधर में लटके हुए हैं और लगातार जो बायर्स है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। पिछले कई सालों से हम बात करें तो रेरा से लेकर पुलिस कमिश्नर, डीसी और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री तक लगातार जो बायर्स है वो कई बार गुहार लगा चुके थे। और आपको बता दें कि धर्म सिंह छोक्कर के बेटे के खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में भी एक मामला दर्ज है और अब इस पूरे मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और ईडी की कार्रवाई के बाद अब देखना ये होगा कि लगातार यहाँ 12 घंटे तक जो ईडी की टीम ने रेड मारी है उनको क्या कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं और ये दस्तावेज इस पूरे केस में कितनी अहम भूमिका अदा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि विधायक का बेटा सिकंदर अक्सर विवादों में रहता है। विधायक धर्म सिंह छोक्कर के बेटे सिकंदर का गुरुग्राम में रियल एस्टेट का काम है, जिसके कारण उनकी कंपनी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पिछले दिनों भी उनकी एक कंपनी के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। विधायक और कंपनी के बैंक खातों की भी पिछले दिनों से लगातार जांच चल रही थी और अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये छापे आय से अधिक संपत्ति, जमीन की खरीद फरोख्त और टैक्स चोरी से जोड़कर देखे जा रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता और पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।